हेलो दोस्तों, आज पहले अध्याय का यह है अंतिम भाग है, जिसमें हम लोग आज कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक इस अध्याय का पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए और साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के क्या प्रभाव होते हैं? तो नंबर 1 है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण वह अभिक्रिया जिसमें धातु, वायु, ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संक्षारण कहलाती है। यानी लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना आदि, ये सब संक्षारण धातुओं पर पेंट करके मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातुओं को परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। यानी अगर लोहे में जंग लग रही है और चांदी पर उस पर काली परत आ जा रही है, इस प्रकार से उस पर हम लोग पेंट करके कलई करके उसको हम मिश्र धातु मिला करके उसके संक्षारण को हम रोक सकते हैं, जंग को लगने से रोक सकते हैं। संक्षारण मीन्स होता है जंग लगना, यानी किसी चीज़ में नमी का अवशोषण हो करके वह उसको नमी को अवशोषित कर लेती है वस्तु, और धीरे धीरे वो क्या होती है, खराब होना शुरू हो जाती है, वह संक्षारण कहलाती है। तो वही है, इसकी यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत होना, तांबे पर हरी परत का बनना, ये सब क्या है, संक्षारण है। विकृगंधिता। विकृगंधिता क्या है? विकृगंधिता खाद्य पदार्थों में उपस्थित, जैसे जो चीज़ हम लोग खाते पीते हैं उसका तेल तथा वसा, यानी वसा मतलब होता है कि जो वाष्पशील प्रकृति वाले जो होते हैं वसा के, जो उनके ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिका कहलाती है। अब ये जो होते हैं इनका वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य जो सामग्री होती है, ये लंबे समय तक खुला रखा जाता है, तो ये ऑक्सीकरण के कारण विकृत गंधित तथा खाने योग्य नहीं रहते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे हम बहुत टाइम तक पानी खुला रख के छोड़ दें, पनीर अगर है तो उसको खुला छोड़ दीजिए, या तेल है, आयल है अपने घर पे अगर ऐसे डिब्बे में खुला छोड़ दीजिए, तो इसमें नमी के कारण इसमें जो है कि वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत होकर के वो विकृत गंध देने लगते हैं। तो इनमें इनकी कई कारण होते हैं। जैसे वायुरोधी पात्रों में इनको रखना चाहिए, इनको रोकने के लिए, मतलब जिसमें रखा जाए वह पात्र क्या हो, वायुरोधी हो, उसमें वो हवा न जाने पाए। ये निम्न ताप पर पके हों, और ये जैसे आलू है, चिप्स है, पैकिंग में इसको क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन गैस भर देना चाहिए, उसमें से ऑक्सीजन जो होता है हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर देनी चाहिए। जो हमारे पास चिप्स आता है, कुरकुरे आता है, या जितनी थैले में आप देखते हैं उसमें हवा भरा रहता है, तो वो हवा कुछ नहीं होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, वह उस स्वाद को वैसे बनाए रखती है, उसको ख़राब नहीं होने देती है। यानी ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, ताकि वह वस्तु, वह चीज़ काफ़ी दिनों तक चलती रहे, वैसे को वैसे बनी रहे। इसलिए हम लोग जो सब चीज़ें पैक होकर के आती हैं, चिप्स है, कुरकुरे है इत्यादि, ये सब नाइट्रोजन गैस के कारण सुरक्षित पड़े रहते हैं। और खाद्य पदार्थ जो होते हैं, पके भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश में संपर्क से बचाना चाहिए। सूर्य का प्रकाश लगने से जो भोजन होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आइए यहाँ विकृत गंधिका देखते हैं। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो अब आते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार देखते हैं, जो तापमान के आधार पर होता है। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार तापमान के आधार पर, जिसमें है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी ऊष्मा निकलती हो, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। इनमें ऊष्मा की मात्रा उत्पादों की ओर जो होता है उधर निकलता है, यानी बाहर निकल जाता है, और जो भी निकलता है उसे हम
प्लस साइन दे करके दर्शाते हैं। तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, आइए देखते हैं, ये परिभाषा इसकी देख लेते हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। मेथेन है, CH4 गैस है, मेथेन CH4 गैस है जो प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस कहलाती है, सड़े गले दलदले स्थानों पर पाई जाती है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। और पानी, यहाँ पानी देखिए क्या है, गैस है, यहाँ पानी गैस के रूप में मिल रही है, गैस मतलब ऊष्मा के रूप में निर्मुक्त हो रही है, यहाँ से ये ऊष्मा निकलती है। एक रिएक्शन आपको और दिखाते हैं कि जब इस ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी तो उसमें सी मतलब कार्बन, इसको ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं कार्बन को, प्लस O2 क्या है? गैस है, तो ये क्या है? ग्रेफाइट है। रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? CO2 गैस बनाता है, CO2 गैस बनाता है, और प्लस इसमें से 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें से निर्मुक्त होती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी तो इस अपक्रिया में तो ऊष्मा तो निकलती है, लेकिन जो ऊष्मा निकलती है उसको प्लस चिन्ह लिख करके उसको आगे लिखते हैं। आइए ऊष्माशोषी अपक्रिया देखते हैं, उसमें क्या होता है। ऊष्माशोषी अपक्रिया जो होती है, यह ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये अपक्रिया ऊष्मा को अवशोषण कर लेती है, तो ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। यानी वो क्या कर रहा था? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को, ऊष्मा को बाहर निकाल रहा था, ये ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। यानी उसमें उत्पाद की तरफ ऊष्मा निकल रही थी, इसमें अभिकारक की तरफ ऊष्मा अवशोषित कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें वे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया निम्न ताप पर अस्वस्थ होती है, मतलब स्वतः होती है रहती है, तथा उच्च ताप पर स्वतः होती है। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की और ऋण चिन्ह लिखते हैं, जो उत्पाद रहेंगे उधर ऋण लिख देंगे, जो इसमें ऊष्मा और ऊष्माक्षेपी होगी अगर उत्पाद की तरफ लिखेंगे, यानी इधर लिखेंगे तो ऋण लिख देंगे, और अगर इधर लिखेंगे तो प्लस लिख देंगे। तो आइए इसको समझाते हैं। जैसे वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तो इसमें जैसे एक हम लिखे, पहला मान लीजिए, तो इसमें क्या है कि जब हम लोग नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करते हैं तो उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसका क्या नाम है? नाइट्रिक ऑक्साइड NO निकलता है इसमें से, और यहाँ -45 किलो कैलोरी नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ 45, -45 का मतलब यह है कि इसमें से यह 45 कैलोरी ऊष्मा क्या कर रहा है? ये इसको दे रहा है, यहाँ पर इसको 45 कैलोरी ऊष्मा मिल रही है, अथवा यहाँ समझिए, यहाँ पर ये 45 कैलोरी यहाँ पर लिखते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड इधर मिलता है। यानी अगर हम इसमें ऊष्मा को अवशोषित करना है, ऊष्माक्षेपी को उसको अवशोषण करना है, तो अगर इधर उत्पाद की तरफ लिखेंगे तो उत्पाद की तरफ लिखेंगे तो माइनस, और अगर अभिकारक की तरफ लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे, और उसमें क्या होता है? उसमें प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, इसके और भी रिएक्शन आप देख सकते हैं। एक और हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे समझ लीजिए कि कार्बन है, कार्बन क्या करता है? गंधक के साथ, यानी 2S गंधक, सल्फर जिसे बोलते हैं, इसको कार्बन बोलते हैं, यह रिएक्शन करता है तो कार्बन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, CS2, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं इसको, बनाता है। और इसमें से 2000 नहीं, 20,000 लगभग आता है, 20,000 कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निकलती है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। अगर इसी को आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो कार्बन और सल्फर प्लस हो जाएगा, यहाँ 20,000 हो जाएगा। ठीक है, कैलोरी और रिजल्टिंग CS2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये चैप्टर अब एंड हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।